सीएम धामी ने जोशीमठ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया मीडिया के हर सवाल का जवाब। आइए देखते हैं। आपने इंस्पेक्शन किया, लोगों से मुलाकात की, किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं, क्या राहत और बचाव कार्य चल रहा है, उसका अपडेट क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि पूरी सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, दोनों सरकारें यहां के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और हर प्रकार से जो आपदा में प्रभावित हुए हैं उन सभी को राहत देना, उन सभी का पुनर्वास करना हमारी प्राथमिकता है। और दूसरी बात जो मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारा पूरा राज्य अक्सर आपदाओं में रहने वाला राज्य है। प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड के अंदर आपदा आती है, हम लोग आपदा से जूझते हैं और इस बार दुर्भाग्य से ये जोशीमठ का क्षेत्र जो कि हमारे भूगर्भ वैज्ञानिक पर्यावरणविद इसको 20 से 30% ऐसा मान रहे हैं कि जो आपदाग्रस्त हुआ है। और अभी इसके बाद हमारी चारधाम यात्रा चलनी है, कुछ महीनों बाद 4 महीने 5 महीने बाद चारधाम यात्रा चलनी है। होली में यहाँ पर विंटर्स गेम्स होने हैं और इसी प्रकार से पहले एक बार वरुणावत पर्वत उत्तरकाशी में बड़ी आपदा आई थी, केदारनाथ की बहुत बड़ी आपदा आई थी। अभी मालपा में, धारचूला में, रैणी में अनेकों स्थानों पर आपदा आती है और आपदा के बाद स्थितियां सामान्य भी होती हैं। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पूरे देशवासियों की श्रद्धा, आस्था और विश्वास का केंद्र भी है। इसलिए ये कहना कि पूरा उत्तराखंड डूब रहा है, पूरा उत्तराखंड संकटग्रस्त है, हाँ ये जरूर है कि हम लोग परेशानी में आए हैं, जोशीमठ के लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं। लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान बद्री विशाल जी, भगवान नरसिंह जी, बाबा केदार हम पर कृपा करेंगे। हमारा जोशीमठ फिर से आपदा से मुक्त होगा, अपनी पहले की जैसी स्थिति में आएगा। उसके लिए हमने जो तात्कालिक है एक सहायता राशि अंतरिम रूप से देने का निर्णय लिया है, वो केवल अभी तात्कालिक रूप से, लेकिन लंबे समय के लिए हम पुनर्वास की बात भी कर रहे हैं और इसमें हमको केंद्र की सरकार का भी पूरा सहयोग है। एनडीएमए की टीम भी यहाँ पर पूरा परीक्षण कर रही है, अन्य एजेंसियां भी परीक्षण कर रही हैं और जो भी मॉडल हो सकता है, केदारनाथ का मॉडल या वरुणावत पर्वत उत्तरकाशी का मॉडल या नया मॉडल, उसके आधार पर हम यहाँ पर पुनर्वास को आगे बढ़ाएंगे, सभी को सहायता प्रदान करेंगे। विश्वास दिला रहे हैं कि पूरी सरकार जोशीमठ के लोगों के साथ है और यह कहना कि जोशीमठ पूरा डूब रहा है, पूरी तरह से खत्म हो रहा है, आप सब लोग भी कई दिनों से यहाँ हैं, अगर डूब रहा होता तो आप लोग कैसे होते? धन्यवाद। सर, आपने बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजे को लेकर डिमोलिशन शुरू नहीं हो पा रहा है, उस पर कुछ विचार करेंगे? नहीं, देखिए, उसके लिए हमने यहाँ पर कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। हमारे जिलाधिकारी की उसमें एक कमेटी बन रही है, उसमें सारे नाम आ गए हैं, सारे सामाजिक संगठनों के भी लोग हैं, विभिन्न प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि भी हैं और राजनीतिक संगठनों के लोग भी हैं। सबसे वार्ता करके जो सबसे अच्छा रास्ता होगा, उपयुक्त रास्ता होगा, सबकी सहमति से होगा, उस पर सरकार काम करेगी। आपने 1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया, 50,000 रुपए फौरी राहत भी दे रहे हैं, लेकिन लोग बात मान नहीं रहे हैं या आप समझा नहीं पा रहे, ये गतिरोध क्यों है? नहीं, लोग पूरी तरह से समझ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़ा समझें। सर, इसमें बड़ा क्योंकि ये हम जो है जोशीमठ के हर व्यक्ति के साथ हैं और ये जो 1.5 लाख रुपए की धनराशि देने का हमने निर्णय किया है, ये फौरी तौर पर है। ये कोई अंतिम राहत नहीं है कि इतने में ही काम चलने वाला, ये अंतरिम है, अभी फौरी तौर पर किया जा रहा है, जिससे कि लोग जो है अनावश्यक रूप से जो उनके ऊपर बर्डन आ गया है, आना जाना पड़ रहा है, अपने को शिफ्ट करना पड़ रहा है, उसका इंतजाम करना। सर, होटल वाले कह रहे हैं कि जो
ऑपरेशन की बात कर रहे हैं कि मार्केट रिटर्न करके आप देने को तैयार हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बद्रीनाथ की तरफ से इनको दिया जाए, और जो रेट है सरकार वो डिस्क्लोज नहीं कर रही, किस आधार पर? देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूं कि सारा आकलन करने के बाद जो सबसे अच्छा पुनर्वास का राहत होगी वो हम करेंगे। सर, बड़ा कंफ्यूजन है दो चीजों में। पहला ये कि अब तक राज्य सरकार ये पता नहीं लगा पाई है कि आपदा का मेन कारण क्या है। क्या ये दैवीय आपदा है या फिर मानव निर्मित आपदा, जैसा आरोप लगाया जा रहा है। एनटीपीसी पे बहुत आरोप लग रहे हैं, स्थानीय लोग बहुत नाराज है, नंबर 1। नंबर 2, आप जो जवाब दे रहे हैं उनमें बड़ा गोलमोल कंफ्यूजन है। आपका जो बेस्ट होगा वो देगा, लेकिन वो बेस्ट क्या होगा लोग ये जानना चाह रहे हैं। और बाजार दर क्या होगा उसी का लोगों का। आपने 1.5 लाख कहा, वो 1.5 लाख बाद में एडजस्ट होगा नहीं होगा, मकान जिसके टूटे उसका पैमाना क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन है। आपने बहुत सारे प्रश्न एक साथ पूछ लिए, एक पूछे तो मैं जवाब दूंगा। पहला ये दैवीय आपदा है या मानव निर्मित आपदा है? देखिए, जब भी मुआवजा मैंने आपसे सबसे पहले जब मैंने शुरू किया था तो मैंने क्या कहा कि हम हर साल आपदा से कहीं न कहीं जूझते हैं, और ये आप लोग भी समझिए, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये राज्य जो है लोगों के आने पर ही चलता है। ये चारधाम यात्रा जब लोग आते हैं तभी चलता है। अगर इस तरह का माहौल बनाया जाएगा कि यहाँ पर जो है कि सारा डूब गया है, सब खत्म हो गया है, लोग नहीं आएंगे, तो यहाँ के लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी और संकट खड़ा होगा, यह भी हमको सोचना चाहिए। बहुत क्लैरिटी नहीं है मुआवजे में सर। आप कह रहे हैं हम क्लैरिटी करेंगे, हम जिम्मेदार लोग हैं, मैं मुख्य सेवक हूँ राज्य का, मैं कह रहा हूँ कि हम पूरी क्लैरिटी करेंगे और हम जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जैसे आज पहली बार पैकेट्स दिए गए और हमें दर्द है, हमें कष्ट है, हमारे राज्य के लोगों के इस समय कष्ट में है। टेंशन है टाइम को लेकर। आप सबसे पहली बार आए तो माउंटेन व्यू गए थे, आज बारिश और बर्फबारी शुरू हो रही है, लोग नहीं हटेंगे। जमीन पिछले 3 दिन से जो मैं देख रही हूँ और ज्यादा एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइन होता जा रहा है। वक्त कम है, कुल मिलाकर काम प्रेशर ज्यादा है आपका। नहीं, इसीलिए अभी सब कुछ सुरक्षित स्थानों पर कर रहे वो तो हैं जो जरूरी है, उनको हटाने के लिए सबसे मानेंगे, उन्हीं को बनाने के लिए तो आया हूँ मैं। सर, क्या मुलाकात करेंगे अभी उनसे जाके सर? आप पर्सनली जाके? हाँ, मैं सब जगह मिल के आ रहा हूँ, अभी और जाऊंगा। मनारी इन पे क्योंकि सर प्रोटेस्ट वहीं पे हो रहा है, स्थानीय लोग जहाँ भी है मैं सबसे वार्ता करने के लिए आया हूँ, और जो कमेटी बनी है इनकी डीएम हमारे इन्होंने बनाई है, वो कमेटी में सभी लोगों को रखा गया है, सबसे वार्ता करेंगे। ये आपदा केवल सरकार की आपदा नहीं है, कुछ लोगों की आपदा नहीं है, पूरे उत्तराखंड के लोगों की आपदा है, पूरे जोशीमठ के लोगों की आपदा है, और पूरे देश के लोगों का ध्यान इस पर है। तो सबको मिलकर इसका रास्ता निकालना है, और मैं तो आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि हमको जो है थोड़ा सा बहुत ज्यादा उस तरह से न करते हुए, क्योंकि ये आपदाएं हमारे यहाँ आती हैं लेकिन उसके बाद स्थितियां सामान्य भी होती हैं। सर 2 सवाल कर लें प्लीज। नहीं, अभी किसी का कोई तीखा सवाल हो तो वो भी कर लें। ना कोई हमारा वो आपसे पर्सनल आपने बहुत कर लिया, बाद में दूंगा आपको।